नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका पर्सनल वेलनेस कोच डॉक्टर जयदीप मोघे। मैं पिछले 24 सालों से लोगों को अच्छी सेहत देने की कोशिश कर रहा हूं, वेट मैनेजमेंट के लिए उनको मदद कर रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अलग अलग टाइप के विटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स, पूरी उसकी बी विटामिन की फैमिली वो भी देखी, विटामिन सी के बारे में भी जान लिया, जो दोनों वाटर सोल्यूबल विटामिन्स रहते हैं। आज अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। तो पहली मिनरल्स के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिनरल्स बॉडी में नेचुरली तैयार नहीं होते हैं, ये हमें हमारे फूड के द्वारा लेने पड़ते हैं। बट आजकल की अगर सिनेरियो हम लोग देखेंगे, आजकल की कंडीशन अगर देखते हैं हम लोग, दो तीन उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है कि सॉइल जो है, ज़मीन जो है, उसके अंदर जो फर्टिलिटी है, जो उसका स्तर है, वो कितना अच्छा है। पहली बात यह है, जानना ज़रूरी है कि मानवीय जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ ज़मीन तो नहीं बढ़ रही है, ज़मीन तो उतनी है। तो किसानों को साल में ज़्यादा बार क्रॉप्स लेने पड़ते हैं। स्वाभाविक रूप से ज़मीन का जो स्तर है, उसकी जो फर्टिलिटी है, वो कम होती है। तो उसको बढ़ाने के लिए किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। बहुत कम ऐसे किसान हैं जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स आपके बॉडी के लिए सेफ है नहीं है, बिग क्वेश्चन मार्क। दूसरी बात यह है कि स्टोरिंग मेथड्स, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि गोभी या जो कॉलीफ्लावर होता है, ये दोनों ऐसे क्रॉप्स हैं जो जब खेत से तोड़े जाते हैं इमीडिएटली उसमें कीड़े लगने के चांसेस होते हैं। तो उसे आजकल ये कीड़ ना लगे उसके लिए उनको पेस्टिसाइड के टैंक्स में डुबाया जाता है और फिर वो मार्केट में भेजे जाते हैं, फिर हमारे घर में वो आते हैं। तो ऐसे कैबेज और कॉलीफ्लावर आपके घर में, मेरे घर में भी आते हैं। तीसरी बात है कुकिंग मेथड्स। जैसे एक ज़माना था, मैंने बचपन में भी ये मेरे घर में देखा है कि चूल्हे पे हम लोग खाना बनाते थे, जिसमें कोयला रहता था या सूखी लकड़ी रहती थी और साइड से उसकी एक वॉल रहती थी, वो भी ईंटों से बनी हुई थी। तो उसमें क्या होता था कि जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स थे वो काफ़ी कम रहते थे। आजकल कैसे है, गैस पे हम लोग खाना बनाते हैं, प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, जहाँ ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, और कई ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स है जो टेम्परेचर सेंसिटिव रहते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर में उनको बनाया जाता है तो उनकी जो पोषण मूल्य है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो कम हो जाती है। तो ये तीनों फैक्टर्स, जो क्रॉप के ग्रोइंग मेथड्स, स्टोरिंग मेथड्स एंड कुकिंग मेथड्स, तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से आजकल हमें हमारे फूड में जो एक पोषण मूल्य मिलना चाहिए वो सही मात्रा में नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि अभी जो मिनरल्स के बारे में हम लोग जो बात करने वाले हैं, मिनरल्स में मैक्रो और माइक्रो ऐसे दो टाइप के मिनरल्स होते हैं। वो अलग अलग नाम आपको समय पे बताने वाला हूँ। बट जो मैक्रो लेवल के जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो मिनरल्स है, जिसकी हमें बॉडी की जो ज़रूरत होती है वो 200 मिलीग्राम्स पर डे से ज़्यादा होती है। और जो माइक्रो लेवल के होते हैं मिनरल्स, जिसकी रिक्वायरमेंट 200 मिलीग्राम्स पर डे से कम होती है। ओके। और आज इस फैमिली का जो पहला मिनरल है वो है कैल्शियम। कैल्शियम तो आपको तो सबको मालूम है, आप बहुत स्मार्ट हो, कि हड्डियों के लिए और दांतों के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है। एट द सेम टाइम जो विटामिन B12, जिसका हमने पहले वीडियो में जिक्र किया था, विटामिन B12 कितना इम्पोर्टेंट है आपको मालूम है, लेकिन उसका बॉडी में एब्सॉर्प्शन सही तरीके से होने के लिए आपको कैल्शियम मदद करता है। एट द सेम टाइम जो मसल्स होते हैं आपके शरीर में, तो उसको एनर्जी प्रोडक्शन करने में कैल्शियम आपको मदद करता है। और अगर समझो कैल्शियम बाय चांस बॉडी के अंदर कम मात्रा में मिलता है तो हाइपरटेंशन जैसी तकलीफ़ें होती है, मसल स्पैज़म और ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों में जो कैल्शियम की लेवल अगर कम हो गई तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन डेंसिटी है वो ड्रॉप हो जाती है। अभी क्यों ऐसा होता है? आजकल बहुत सारे लोगों को हड्डियों के प्रॉब्लम्स आते हैं
और कैल्शियम की लेवल कम होने के कारण, तो कैल्शियम लेवल ड्रॉप होने के बहुत सारे रीजंस है। एक तो आप अगर ज़्यादा एसिडिक खाना खाते हो तो कैल्शियम की लेवल ड्रॉप होने की संभावना बढ़ती है। बहुत सारे लोग अल्कोहल लेते हैं। मैंने बहुत बार ये बोला है कि अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। फिर भी अगर कुछ लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो वन डे दे विल हैव टू पे द प्राइस। कैफीन वाला ड्रिंक यानी कि कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा मात्रा में पी रहे हो, अगर आप ज़्यादा चॉकलेट्स खा रहे हो, ज़्यादा शुगर खा रहे हो, तो डेफिनेटली कैल्शियम लेवल्स ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर कई बार ऐसे होता है कि बिकॉज ऑफ सर्टन मेडिकल कंडीशंस लोगों को स्टीरॉयड्स लेने पड़ते हैं, तो स्टीरॉयड्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी के ऊपर। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्टीरॉयड है कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाती है। एट द सेम टाइम अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, एनीथिंग इन एक्सेस इज़ ऑलवेज अ पॉइजन। तो अगर बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको मालूम है, और एक उसमें चीज़ है, कैल्शियम लेवल तो ड्रॉप होती है। एट द सेम टाइम एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस बॉडी में तैयार होते हैं एंड दैट रिजल्ट्स इन ड्रॉप ऑफ कैल्शियम। एट द सेम टाइम फ्री रेडिकल्स ज़्यादा तैयार होते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हमने पहले वीडियो में वो देखा भी है। इवन इफ़ यू कंज्यूम एक्सेस प्रोटीन, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन कैल्शियम लेवल। अभी आपने पहले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोटीन की ज़रूरत कितनी होती है आपके बॉडी के लिए। आपका वज़न अगर समझ लीजिए एक एग्जांपल 70 किलो है, 70 kg, तो यू नीड 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स पर डे जस्ट टू स्टे हेल्दी। लेकिन अगर आप एथलीट हो, ज़्यादा रनिंग करते हो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, ऐसे हेवी अगर चीज़ें करते हो तो बॉडी की वेयर एंड टेयर ज़्यादा होती है। इन दैट केस यू नीड मोर प्रोटीन्स। तो अगर आपका 70 किलो वजन है ऐसे कंडीशंस में, तो यू नीड अप टू 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स पर डे, तो वेयर एंड टेयर को मेकअप करने के लिए। ठीक है, नाउ वी विल सी कि अगर आपके बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम भी मिलता है अगर, तो इमीडिएटली आपकी बॉडी आपको रिपोर्टिंग करती है। पहली जो चीज़ आपको होगी वो है कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। तो उसके लिए और एक चीज़ है जो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है ठीक तरह से, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। कितना पानी आपको पीना है, आपका जो भी वज़न है डिवाइड बाय 20, उतने लीटर आप पानी पियो, यू विल डेफिनेटली गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। और दूसरी उससे और एक बेनिफिट ज़्यादा सही मात्रा में पानी पीने का है, क्योंकि कैल्शियम अगर ज़्यादा होता है बॉडी में, किडनी स्टोन होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो आप बहुत सारा पानी पीजिए दिन में, ऑटोमेटिकली यू विल अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स। ओके, अभी कौन से फूड आइटम्स हैं, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो आपको नेचुरली कैल्शियम देते हैं। लेकिन एक मेरी सलाह है आपसे, बहुत बार हम किसी के रिकमेंडेशन के ऊपर, चाहे वो फिजिशियन हो या फिर कोई आपका फ्रेंड हो, बेसिकली आपको अगर कैल्शियम खाना है तो मेडिकल स्टोर से आप लेते हो, बट मेक श्योर यू ईट गुड क्वालिटी कैल्शियम। और कैल्शियम के साथ अगर विटामिन D3 है तो कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन जो बॉडी में होने वाला है वो ऑप्टिमम लेवल पे होगा। डोंट गो फॉर सम चीप प्रोडक्ट्स, चीप सप्लीमेंट्स, बिकॉज चीप इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव। ओके, नाउ वी विल सी कि कौन से फूड आइटम्स है। बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे सामने जिससे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से चीज़ों से आपको कैल्शियम नेचुरली मिल सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आलमंड्स, बादाम, फिर बटर मिल्क है, काउज मिल्क है, गोट मिल्क है, फिर योगर्ट है। एट द सेम टाइम ब्रोकोली जैसी वनस्पति है वो आपको कैल्शियम देती है। पालक, आप पालक की सब्जी तो खाते होंगे, पालक आपको अच्छी मात्रा में कैल्शियम दे सकता है। एट द सेम टाइम वॉलनट्स, अखरोट, फिर कैबेज है, पीनट्स है, डेट्स, यानी हम लोग जिसे डेट्स को क्या बोलते हैं, खजूर। खजूर आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देन कम्स पम्पकिन सीड्स,
जो लाल कलर का पम्पकिन होता है ना, उसकी हम लोग जब घर पे उसको लाते हैं, वो सीड्स बाजू में निकाल के रखिए, उसे थोड़ा सुखाइए, बाद में उसके ऊपर का कवर निकाल के आप वो सीड्स खा सकते हो। दैट विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम। और आपकी बाय द वे बॉडी की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? पर मील अप्रॉक्सीमेटली आपको 500 मिलीग्राम्स कैल्शियम मिलना चाहिए डेली, अराउंड 1200 to 1500। और अगर लेडीज़ को स्पेशली, अगर आपकी उम्र अभी मेनोपॉज की है, तो 1500 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम ज़रूर है आपके बॉडी के लिए। और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो आपको कैल्शियम देते हैं। उसमें ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, कैरेट्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कैल्शियम लेते हैं। सोयाबीन, अगर उसको आप थोड़ा सा भिगोएंगे, स्प्राउट्स वाला अगर सोयाबीन आप खाते हो, दैट इज़ ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। देन कम्स ग्रेप्स, बीट रूट्स जो रहते हैं ना, हमारे यहाँ घर में तो डेली बीट रूट्स हम लोग खाते हैं। उसे उबाल के खाते हैं, ऊपर का जो स्किन है उसका वो निकाल देते हैं, फिर उसको कट करके अलॉन्ग विथ सम चाट मसाला, बहुत टेस्टी लगता है। और हमारी टंग को भी हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं। स्वीट कॉर्न है, एप्पल है, बनाना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हो, चिकन से आपको कैल्शियम मिलेगा। वेजिटेबल्स में से टमाटर है, फिर ग्रेप्स तो मैंने ऑलरेडी बताया, पाइनएप्पल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कैल्शियम प्रोवाइड करती है। ओके, आज यहीं रुकते हैं, काफ़ी सारा ज्ञान हो गया। कल वापस मिलने वाले हैं दूसरे मिनरल के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।